जय हिंद बच्चों। देखिए, मैं जो भी प्रश्न समझाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के एकदम मस्तिष्क में डाल दूं, इसलिए जो भी इस आंटी से टूटी फूटी भाषा में बताते हैं, प्रोसेस होना चाहिए सही, भाषा चाहे जो भी हो। प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का मस और लस 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मैं बताई थी कि यदि दो संख्या रहेगा तो उस दोनों संख्याओं का पहले लस निकाल लेंगे, उसके बाद वही दोनों संख्या का मस निकाल लेंगे और उसका गुना करेंगे तो लस और मस का गुणनफल जिस संख्या का लस और मस निकाले उस संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है कि अगर दिया हुआ रहे एक संख्या या एक संख्या क्या लिखें, पहली लिखते हैं, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। बराबर क्या होता है? बराबर होता है ये दोनों संख्याओं का जो लस निकालेंगे, लस और फिर वही दोनों संख्याओं का मस निकालेंगे और उसे गुना कर देंगे तो दोनों तरफ बराबर आता है। यह क्या है? सूत्र है। दो संख्या का गुणनफल रहे या संख्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है, और अब इसी पर हम लोग बैठा लेंगे। क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का मस और लस। अब देखिए, चाहे लस इधर रहे चाहे मस उधर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मस गुने लस भी रहेगा तो गलती नहीं होगा। तो इस सूत्र पर अगर यही एक सूत्र अगर पता है तो भी आप निकाल ले सकते हैं। अलग अलग सूत्र में आप ज्यादा उलझन हो जाएगा, इसलिए बस पहली संख्या दूसरी संख्या लस और मस, और इसमें 3 मौजूद रहेगा और एक की जानकारी नहीं रहेगा तो उसमें या तो कोई चर संख्या मान लेंगे या जो निकालना है वही संख्या रहेगा। तो एक संख्या 117 है तो कोई संख्या पहली रहे या दूसरी रहे। एक संख्या दिया हुआ है 117, तो दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी का पूछ रहा है तो लिख देते हैं पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। दूसरी संख्या और बराबर होता है लस और गुने मस। तो लस दिया हुआ है 1989 और मस दिया हुआ है
13। जो ज्यादा है वो लस आता है और जो कम है यह मस होगा। यह दिया हुआ है नहीं, बस क्रमशः 13 और 1989 है, तो यह लस होगा और ये मस होगा। अब निकालना है क्या चीज? दूसरी संख्या। तो अब निकाल लेंगे इसी सूत्र पर। देखिए बराबर है तो क्या है, इसे मान ले x बाई या दूसरी संख्या ही रहने दें, तो या दूसरी संख्या अगर समीकरण समझ में आया हुआ है तो फिर इसे समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरी संख्या बराबर जो इधर दिया हुआ है, पहले तो लिखेंगे 1989 और गुने 13, और क्या होगा बच्चा, इसे इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो गुना हो जाएगा भाग, तो हो गया 117। अब या तो हाँ खुलल है, खुलल है, खुलल। तो बाबू आ गए थे दूध देने के लिए, तो मैं रोक दी थी, गेट को पटक रहे थे। तो दूसरी संख्या बराबर हो गया क्या चीज, लस और गुने मस, और यह जो दिया हुआ है पहली संख्या, इसे पक्षांतर किए तो गुना हो जाता है भाग, तो ला करके 117 से भाग दे दिए। यह यहाँ पर देखना है, दूसरी संख्या निकालना है, तो ये जो गुना है तो अचर संख्या को इधर ले आए, और यह जो निकालना है यानी इसके जगह पर मान करके भी करते, लेकिन यह संख्या है, निकालना है, तो अब क्या करेंगे, काटेंगे, 13 नमा 117। अब देखिए कितना से ही कटता है, तो देख के भाग दे करके ऐसे ही मैं काट दे सकती हूँ, ऐसे कर करके तोड़ तोड़ के, परंतु अगर नहीं समझ में आएगा तो इसी तरह से 9 दूनी 18 यहाँ काट सकते थे, 9 दूनी 18 बचा यहाँ 1, और फिर यहाँ बचा 1, और फिर 1 पर 8 18 हो गया 9 दूनी 18, और फिर यहाँ उतरा 9, तो 9 इकाई 9 कट गया, यानी 221 से कट गया, 221 से कट गया। अब कितना आया, दूसरी संख्या बराबर आ गया, अब लिख देते हैं, दूसरी संख्या बराबर 221। अब देखिए यही आ गया आंसर। अब इसे साबित करने के लिए कर सकती हूं, तो साबित करूंगी, तो देखिए इधर जगह है और इधर जगह है, इधर दोनों संख्या का
कर देते हैं गुना, और उधर लसा और मासा का गुना कर देते हैं। दो संख्या, एक संख्या आ गया 221 और एक संख्या कितना है 117। 117 जो प्रश्न में दिया हुआ है, और एक संख्या निकल करके आया 221। 117 और 221 यही दो संख्या है, और इस दोनों का गुणनफल इसके मासा और लसा का गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 7 1 1 7 दूना 14, फिर 2 1 3 और 2 2, फिर 7 दूना 14 और फिर 2 कहीं 2 और 1 3 और फिर 2। अब यहाँ 7 4 1 5 और 4 3 7 और 1 8 और फिर 3 2 5 और फिर 2 की कितना आ गया है, आया है 25,857। और इधर मासा और लसा में करते हैं तो देखते हैं कि कितना आता है। अगर दोनों बराबर आ गया तो समझ में आ ही जाएगा। है 1 9 8 9, ये लसा और ये मासा है, तो करेंगे गुना। 9 तिया 27, 8 तिया 24 25 26 और फिर 9 तिया 27 28 29 और फिर 3 इकाई 3 2 5 9 8 और 9 फिर 1 7 9 6 15 और 9 8 17 और 1 18 और फिर 9 5 14 और 1 15 और 1 और 1 2। इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल है और इधर उसी संख्या का लसा और मासा का गुणनफल है। तो दोनों का गुणनफल क्या आया है, एकदम बराबर है। तो इसी तरह से अब तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि किसी भी तरह का इस तरह से रहेगा संबंधित क्वेश्चन, लसा और मासा से संबंधित, और एक संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या और उसका लसा और मासा, तीनों में से अगर कोई एक गायब है, अज्ञात है और उसे पता करना है, तो फिर हम इसी संख्या जो दिया हुआ है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा, या तो मासा या लसा निकालना रहेगा तो इधर कर देंगे लसा गुने मासा और फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर गुना किया हुआ है तो नहीं, सिर्फ गुणनफल लिख देंगे और फिर जो निकालना रहेगा और उसे निकाल लेंगे। तो अब मैं इसे साबित कर दी, यहाँ रहना अब उचित नहीं है। यह प्रश्न जो है सिर्फ प्रश्न का आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो अब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगी, यह मुझे विश्वास हो गया है। तो आप लोग हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।